नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूरी। दीपावली से पूर्व उत्तर प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक विशेष सौगात देते हुए 300 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित की है। ये पहल न केवल शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और समानता को दर्शाती है, बल्कि ये राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है जिसके तहत कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। कार्यक्रम में अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्गों के 10 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब छात्रवृत्ति वर्ष में 2 बार समयबद्ध रूप से दी जाएगी, जिससे छात्रों को समय पर आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सके। ये पहल डबल इंजन सरकार के शिक्षा सशक्तिकरण अभियान का सशक्त उदाहरण है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पारदर्शिता ही सुशासन की पहचान है, दृष्टिकोण पर आधारित है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने भी छात्रवृत्ति को लेकर अपने विचार साझा करते हुए सरकार का आभार व्यक्त किया और इसे अपने उज्जवल भविष्य की नींव बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के ठीक पूर्व प्रदेश के छात्र छात्राओं को बड़ी सौगात देते हुए दशमोत्तर एवं पूर्व दशम छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक साथ 10,28,205 विद्यार्थियों को 300 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में प्रेषित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रदेश के होनहार विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने और उनकी शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा न आने देने के संकल्प के साथ आयोजित किया गया है। ये डबल इंजन सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाए जा रहे शिक्षा सशक्तिकरण अभियान की एक नई कड़ी है। उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी विजयदशमी के अवसर पर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई थी। पहले छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया में भेदभाव, विलंब और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं आम थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में टेक्नोलॉजी आधारित डीबीटी प्रणाली लागू होने से अब पात्र छात्रों के खाते में राशि सीधे पहुंच रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब छात्रवृत्ति वर्ष में एक बार नहीं बल्कि 2 चरणों में दी जाएगी ताकि छात्रों को समय पर सहायता मिले। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 तक जहां केवल 46 लाख विद्यार्थी छात्रवृत्ति से लाभान्वित होते थे, वहीं अब यह संख्या 62 लाख तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि इस अवसर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के 3,56,000 से अधिक विद्यार्थियों को 114 करोड़ रुपए, 92 लाख सामान्य वर्ग के 97,000 से अधिक छात्रों को 29 करोड़ 18 लाख, अन्य पिछड़ा वर्ग के 4,83,000 से अधिक विद्यार्थियों को 126 करोड़ 69 लाख और अल्पसंख्यक वर्ग के 90,758 विद्यार्थियों को 27 करोड़ 16 लाख की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधा उनके खातों में भेजी गई है। उनका कहना है कि सरकार की मंशा एकदम साफ है। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, पारदर्शिता ही सुशासन की पहचान है। डीबीटी प्रणाली इसी पारदर्शिता का सशक्त उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित किया है कि कोई भी पात्र छात्र छात्रवृत्ति से वंचित ना रहे। गत वर्ष जिन विद्यार्थियों को संस्थानों की लापरवाही या पोर्टल की त्रुटियों के कारण छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई थी, उनके लिए पोर्टल को पुनः सक्रिय किया गया है। जैसे ही डेटा एंट्री पूरी होगी, एक विशेष समारोह में उन्हें भी डीबीटी के माध्यम से राशि दी जाएगी। यानी कि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई ऐलान कर दिए हैं। उनका कहना है कि हमारा लक्ष्य साफ है कि प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रहे, हर छात्र अपने सपनों की उड़ान भर सके। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उल्लेख करते हुए कहा है कि बाबा साहेब ने कहा था कि पढ़ लिख कर ही हम स्वावलंबी बन सकते हैं और समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी बाबा साहेब ने शिक्षा के बल पर अपनी राह बनाई। आज हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं, आवश्यकता है मेहनत, अनुशासन और लगन की। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे पुस्तकालयों की ओर रुझान बढ़ाएं, नियमित रूप से विद्यालय जाएं, नवाचार के प्रति जिज्ञासा रखें और समाज व राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं।
आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने बताया है कि पिछले 8 वर्षों में 4 करोड़ 27 लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया गया है। 2016 से 17 से पहले सरकारों ने अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी थी, लेकिन हमारी सरकार ने न केवल वो राशि जारी की बल्कि 2 वर्षों की छात्रवृत्ति एक साथ दी। ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। उनका कहना है कि हमारा स्पष्ट संकल्प है कि किसी भी विद्यार्थी के साथ भेदभाव नहीं होगा। ईमानदारी, पारदर्शिता और समान अवसर हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में शिक्षा सशक्तिकरण के लिए कई नई पहलें की गई हैं। अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से सभी 18 कमिश्नरी में विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जहां श्रमिक परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, आवास और भोजन की सुविधा मिल रही है। आश्रम पद्धति विद्यालय के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा, आवास और भोजन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। कस्तूरबा बालिका विद्यालय के माध्यम से गरीब और वंचित वर्ग की बालिकाओं को इंटरमीडिएट स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। अभ्युदय कोचिंग योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक जनपद में प्रतियोगी परीक्षाओं के निःशुल्क तैयारी का अवसर मिल रहा है, जिससे अब छात्रों को बाहर नहीं जाना पड़ता। मुख्यमंत्री ने बताया कि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से प्रदेश के 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को 12,000 रुपए वार्षिक पेंशन डीबीटी के जरिए दी जा रही है। पहले 300 रुपए मासिक पेंशन 6 महीने में दी जाती थी, जिसमें बिचौलिए हिस्सा खा जाते थे। हमारी सरकार ने इसे बढ़ाकर अब 1,000 रुपए प्रति माह किया है, ऐसा योगी आदित्यनाथ का कहना है। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब तक 4 लाख से अधिक बेटियों के विवाह कराए जा चुके हैं। प्रत्येक विवाह हेतु 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश ने अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है। देश में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीब रेखा से ऊपर उठे हैं, साथ ही जबकि उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का शताब्दी संकल्प 2047 हमें प्रेरित करता है कि शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय के माध्यम से हम नव भारत के निर्माण में सहभागी बने। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों से कहा है कि स्कूल अवश्य जाएं, नियमित पढ़ाई करें, मेहनत करने की आदत डालें। आप में नैसर्गिक प्रतिभा है, यदि आप लगन और परिश्रम से अध्ययन करेंगे तो बाबा साहेब का सपना साकार कर सकते हैं। इस अवसर पर समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण, राज्य मंत्री संजीव सिंह गौंड, अल्पसंख्यक समाज कल्याण के राज्य मंत्री मोहम्मद दानिश आजाद अंसारी, अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण एल वेंकटेश्वर लू, प्रमुख सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग सुभाष चंद्र शर्मा, प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग संयुक्ता समधार और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मंच पर कुछ चुनिंदा छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया था और उनके साथ एक फोटो शूट भी कराया। इन छात्रों में सूर्यांश वर्मा, दिशा रावत, प्रगति सोनवानी, समीर शर्मा, अंशिका वर्मा, आकांक्षा शर्मा, ऋषभ देव मिश्रा और इनके साथ आदि लोग मौजूद थे। छात्रवृत्ति वितरण पहल के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया गया है। कक्षा 9 की छात्रा अंशिका वर्मा ने कहा है कि छात्रवृत्ति प्राप्त कर अत्यंत गौरव का अनुभव हो रहा है। ऐसे राज्य में रहती हूँ जहां हमारे मुख्यमंत्री बच्चों के समान और उनके उज्जवल भविष्य पर ध्यान देते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं और ये गर्व का विषय है कि ये छात्रवृत्ति न केवल आर्थिक सहयोग का माध्यम है बल्कि छात्रों के भविष्य को सशक्त बनाने की एक महत्वपूर्ण पहल भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इन पहलों से दिख रहा है कि किस तरीके से प्रदेश विकास की नई उड़ान भर रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।